बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आज आपको बैरून मुल्क सफ़र के लिए एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि आपका अगर काम सफ़र का काम रुका हुआ है, आपने किसी मुल्क में वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आप वीज़े जाना चाहते हैं, आपके काम में कोई रुकावट है, वीज़े में कोई कागजात की परेशानी है, जो भी मामलात बैरून मुल्क में आपके लिए रुकावट का सबब है, उसके मुतल्लिक मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये किस तरीके से ये सूरत जो मुबारक मैंने आपको बतानी है, आपने उसको किस तरीके से पढ़ना है। मिसाल के तौर पर आपका इमिग्रेशन में मसला रुका हुआ है, आप तलीम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, आप यूके में जाना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, जर्मन जान किसी भी मुल्क में, सऊदी अरब जान, लेकिन सऊदी अरब आप तलीम के सिलसिले में तो नहीं जाएंगे। जो सफ़र दुबई जाना चाहते हैं, जो भी आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, उसमें अगर आपके मेडिकल में कोई रुकावट आ रही है, अगर आपके कोई पासपोर्ट में कोई रुकावट आ रही है, तो उसकी रुकावट को दूर करने के लिए जो मैं आपको ये वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, आपने इस वजीफ़े को जिस तरीके से मैंने बताना है आपने वो करना है। इंशाअल्लाह आपका मसला, आपकी वो तमाम रुकावटें, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने करना ये है कि आप ईशा की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या तीसरा फजर की नमाज के बाद, जब आप फजर के फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद, दुआ पढ़ने के बाद सूरत कदर है, सूरत कदर है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका माल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय्या हत्ता मतलाइल फ़ज्र। इस सूरत को आपने एक पाक साफ कमरा ले आना है, उसमें कोई और ना हो, आप बेशक फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करके उस कमरे में आ जाएं। कमरे का पाक साफ होना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर मुवक्कलात को या दुआ करनी, उस दुआ की कबूलियत के लिए खुशबू का होना बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है। तो आपने जहाँ नमाज पर बैठना है, उस नूरून बैठना है, जिस तरह आप चौकड़ी मार के, इसको पंजाबी में चौकड़ी कहते हैं, इस तरह बैठना है और आपने सूरत कदर पढ़नी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये जब आप पढ़ेंगे, इसको आपने 41 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 9 मरतबा पहले पढ़ना है और 9 मरतबा बाद में पढ़ना है। इसी तरीके से अगर फजर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सके तो फिर आप असर की नमाज के बाद पढ़ें, और अगर आप असर की नमाज के वक्त भी नहीं पढ़ सके तो फिर आप ईशा के जो वितर हैं, वितर नमाज पढ़ने के बाद आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है 41 मरतबा और 21 दिन करना है। आप देखेंगे आपके काम में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी परेशानी है सफ़र के मुतल्लिक, वो तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल आपकी तमाम मुश्किलात, हाजतों को जो सफ़र के मुतल्लिक हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप इस तरीके से, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे बाकी चैनल में वीडियो देखें तो उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर लाइक भी कर दें तो आपकी मेहरबानी है। वमा अलैना इल्ला वस्सलाम।